सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आपकी काजोल मैम आपका स्वागत करती है अपने इस चैनल के ऊपर। बच्चा लोग, एज पर आवर न्यू स्केड्यूल आज हमारी इकोनॉमिक्स की क्लास है। आई होप आपने न्यू स्केड्यूल वाली वीडियो देख ली होगी। मैं अपने ऑनलाइन चीता बैच के बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने क्लास 12th ऑनलाइन चीता बैच वाली जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट वाली वीडियो है, अगर वो नहीं देखी है तो प्लीज उसको एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने थोड़े से डेज चेंज किए हैं। तो आप प्लीज उस वीडियो को एक बार देखकर अपने डेज कंफर्म कर लीजिएगा कि किस दिन हमारी कौन सी क्लास होने वाली है। ठीक है बच्चे, बट एज पर आवर न्यू शेड्यूल हमारी आज इकोनॉमिक्स की क्लास है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। जो हमारी चल रही है यूनिट 1 नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट, जिसमें हमने सीखे 3 मेथड जिससे हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं, और तीनों ही मेथड से हमने नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना सीख लिया है। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने वाले हैं। हम लोगों ने कन्वर्जन सीख लिया है और तीनों मेथड्स भी सीख लिए हैं। तो आज की वीडियो जो भी बच्चा देख रहा है, अगर उसे अभी तक कन्वर्जन नहीं आता है, तीनों मेथड्स नहीं आते हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में 4 वीडियो लिंक्स दिए हैं, जहां पे एक वीडियो है कन्वर्जन के लिए और रिमेनिंग 3 है वैल्यू एडेड इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड की। बच्चे, पहले आप उन न्यूमेरिकल्स की वीडियो को देखकर आइए, उसके बाद आप आज की वीडियोस देखिएगा, क्योंकि आज हम कुछ भी समझने नहीं वाले हैं, फटाफट हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आज की वीडियो तो सिर्फ एक रिविजन वीडियो है, तो इसीलिए जिनको अभी भी नहीं पता न्यूमेरिकल का बेस, पहले आप उन वीडियोस को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को आगे देखिएगा। चलिए देखते हैं कि हमारे सामने पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नेशनल इनकम बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड। हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है इनकम मेथड से भी और एक्सपेंडिचर मेथड से भी। भाई किसी भी मेथड से कैलकुलेट करनी हो, नेशनल इनकम का जो एग्रीगेट है वो हर जगह सेम है। क्या है वो एग्रीगेट, बताइए सब। यस, नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का मतलब है दैट वी हैव टू फाइंड आउट द एनएनपीएफसी। हमें एनएनपीएफसी को फाइंड आउट करना होगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। बट बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन, हमें ये एक बार रिकॉल करना है कि भाई इनकम मेथड से जब हम अपने नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है और वो पहला एग्रीगेट कौन सा बनता है। मैं यहाँ सबसे पहले इनकम मेथड से स्टार्ट कर रही हूँ। सो इनकम मेथड से हमें जो फर्स्ट पॉइंट मिलता है, आई रिक्वेस्ट कि आप भी साथ साथ सॉल्व करिए ताकि आप देख सके कि आपको कितना आ रहा है। एनडीपीएफसी, ठीक है। अब एनडीपीएफसी क्या होता है, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। बच्चे, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, बट प्लीज आप लोग पूरा लिखिएगा, ठीक है। सो कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, देखो मुझे क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही गिवन है। ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस मेरे पास कहीं नहीं है क्वेश्चन में, बट हमें यह पता है कि ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आता है। चलिए रिवाइज करते हैं क्या क्या आता है। रेंट एंड रॉयल्टी, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, ठीक है। तो ढूंढते हैं रेंट एंड रॉयल्टी। रेंट है हमारे पास 200, रॉयल्टी नहीं है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, हम उसको 0 एज्यूम कर सकते हैं। प्रॉफिट, ये रहा हमारे पास प्रॉफिट। इंटरेस्ट, अब यहां पर मुझे एक जगह पर दिखा था इंटरेस्ट, ये रहा 310 प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ये देखिए यहां पर मिक्स्ड इनकम है हमारे पास 350। भाई वाह, सारी चीजें एक साथ मिल गई हैं हमें। 1860 हमारा एनडीपीएफसी आया। अब हम सभी जानते हैं कि नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होने वाला है, एनएनपीएफसी। वो कैसे होगा, एनडीपीएफसी ऑलरेडी हमारे पास है, नेट और नेट सेम है। डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं जी, एनएफआईए प्लस करते हैं। एफसीएफसी भी सेम है, ये तो लड्डू क्वेश्चन है मैडम। तो 1860 में एनएफआईए प्लस करना है, जरा देखें एनएफआईए का है हमारे पास, ये रहा माइनस का 10, तो यहां पर भी हम इसे माइनस का 10 लिखेंगे। तो जी हमारा आंसर आ चुका है 1850 करोड़। यहां पे भी लगा देते हैं करोड़। देखिए कितना आसान था, हमने इनकम मेथड से अपना क्वेश्चन सॉल्व कर भी लिया है। अब चलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड की तरफ। अगर आपने नहीं कॉपी किया है तो आप कॉपी कर सकते हैं। अब एक्सपेंडिचर मेथड से अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, तो याद है मैंने आपको कुछ बात बताई थी स्टार्टिंग में कि जब भी आप एक्सपेंडिचर मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको कुछ ढूंढना होता है। क्या, याद करो,
वही शरारती बच्चा, कौन सा? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। चलिए पहले हम यहाँ पर ढूंढ लेते हैं अपना तीसरा कंपोनेंट ही। चलिए जी, ये है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट्स है, एनआईटी, रेंट इंटरेस्ट तो क्योंकि हम कर चुके। ये प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, ये रहा नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट डोमेस्टिक। तो इसका मतलब क्योंकि नेट का कंपोनेंट है तो हमारा यहां पर क्या बनेगा? एनडीपीएमपी। आपको सभी को पता है ना कि ग्रॉस और नेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। भाई देखो, जो हमारे पास यहाँ पे एक्सपेंडिचर मेथड से फॉर्मूला है वो क्या है? प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब यहीं पर ही आकर हमारा ग्रॉस और नेट का जो कॉन्सेप्ट है वो अराइज होता है, क्योंकि हम ना फिक्स्ड एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं और ये तीसरा कंपोनेंट ही है जो फिक्स्ड एसेट से जुड़ा हुआ है। तो डेप्रिसिएशन का जो पॉइंट आता है वो इसी पे ही आता है। तो अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी मुझे नेट डोमेस्टिक दे रखा है, दैट मीन्स डेप्रिसिएशन का इफेक्ट उसमें इंक्लूडेड है। तो इसीलिए मुझे यहाँ पे कंपोनेंट भी एनडीपीएमपी बनाना है। ये सारी बातें मैंने अपनी एक्सपेंडिचर मेथड में आप सबको बताई हैं, ठीक है ना? तो बहुत ज्यादा डिटेल में इस वीडियो में नहीं जाते हैं। जिसको ये कॉन्सेप्ट समझना है वो एक्सपेंडिचर मेथड का जो न्यूमेरिकल्स वाली वीडियो है वो देख सकता है। तो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। जी चेंज इन स्टॉक लिखेंगे क्या? बताइए, चेंज इन स्टॉक नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में ऑलरेडी चेंज इन स्टॉक इंक्लूडेड है। तो सीधे हमने यहाँ पे लिखने हैं नेट एक्सपोर्ट्स। अब देखिए जरा, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है 1000, गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर है 550 प्लस नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है 385 प्लस नेट एक्सपोर्ट्स है हमारे पास माइनस के 15। तो हमारे पास ये एनडीपीएमपी निकल कर आया है 1920। सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है जी? एनएनपीएफसी निकालना है। यहाँ पर भी एनडीपीएमपी हमें मिल चुका है। तो जी नेट और नेट तो सेम है, डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है, डोमेस्टिक को नेशनल में प्लस एनएफआईए, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है माइनस एनआईटी। तो एनडीपीएमपी आया 1920, एनएफआईए अभी हमने पहले भी लिखा था माइनस का 10, एनआईटी रखा है तो बहुत अच्छी बात है, 60 का दे रखा है माइनस 60। तो निकालते हैं अब आंसर हमारा क्या आ रहा है? आंसर है 1850। अब आपने एक चीज नोटिस करी, मैंने इनकम मेथड से आंसर निकाला नेशनल इनकम का तो भी यही आया, एक्सपेंडिचर मेथड से निकाला तो भी यही आया, विच मीन्स कि तीनों ही मेथड हमें सेम आंसर देते हैं और देंगे भी ना, क्योंकि हमने सर्कुलर फ्लो पढ़ा है। तो सर्कुलर फ्लो क्या कहता है कि जितना प्रोडक्शन से हमारा एक्सपेंडिचर जनरेट हो रहा है वही इनकम में जाकर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, वही इनकम फिर एक्सपेंडिचर बन के यूज की जा रही है। तो सब कुछ सेम है, तीनों ही चीजें एक दूसरे के बराबर है, तो नेशनल इनकम तीनों से सेम ही निकलेगी। ठीक है, बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चंस की तरफ। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज कैलकुलेट द ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। अब देखो हमें खुद ही जज करना होता है कि कौन से मेथड का क्वेश्चन है। वैसे तो उन्होंने स्टार्टिंग में लिख दिया है ग्रॉस वैल्यू एडेड, उसी से पिक्चर क्लियर हो गई है, बट स्टिल हम लोगों को एक बार कंपोनेंट्स भी देख लेने चाहिए। डोमेस्टिक सेल्स है, चेंज इन स्टॉक है, डेप्रिसिएशन है, इंटरमीडिएट कंजप्शन है। यस इट इज क्लियर कि ये हमारा वैल्यू एडेड मेथड का है। अब भाई ग्रॉस वैल्यू एडेड, इसका मतलब कंपोनेंट क्या है? आपको निकालना है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट एफसी। ठीक है, अब हमें ये पता है कि जब हम वैल्यू एडेड मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है जीवीएएमपी। ठीक है, तो कोई बात नहीं, पहले हम जीवीएएमपी तक पहुंचते हैं, एफसी तो हम निकाल ही लेंगे फिर। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना। और वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सबसे पहले मुझे ढूंढना है कि क्या मेरे पास क्वेश्चन में डायरेक्टली सेल्स गिवन है। सेल्स गिवन तो है बट उसके आगे डोमेस्टिक वर्ड लिखा है। तो ऐसे में हम क्या करें भाई? सेल्स के अंदर क्या क्या आती है? डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट्स। तो क्या मुझे क्वेश्चन में डोमेस्टिक सेल्स दे रखी है? हाँ जी दे रखी है, 3000 की है। एक्सपोर्ट्स है? हाँ जी बिल्कुल है, 500। अगर क्वेश्चन में मुझे डायरेक्टली सेल्स लिखी होती तो मैं इन दोनों को अलग से नहीं देखती, बट क्योंकि सेल्स नहीं थी तो मुझे अंदर के कंपोनेंट्स को देखना पड़ा। प्लस चेंज इन स्टॉक। अब चेंज इन स्टॉक के लिए मेरे पास डायरेक्टली -100 गिवन है तो वो लिख देते हैं।
तो ये आया हमारा 3400 वैल्यू ऑफ आउटपुट। नेक्स्ट स्टेप जिसको आप वैल्यू एडेड कहते हो, वैल्यू एडेड के साथ साथ इसे हम जीवीए एमपी कहते हैं, विच इज वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। सो वैल्यू ऑफ आउटपुट है हमारे पास यहाँ पे, वैल्यू ऑफ आउटपुट हम ऑलरेडी 3400 निकाल चुके हैं, इंटरमीडिएट कंजप्शन मेरे पास 2000 है, तो वैल्यू एडेड आ चुका है 1400। बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। हम जीवीए एफसी निकालना चाहते हैं, जीवीए एमपी हमारे पास ऑलरेडी है, सिर्फ क्या करना है मुझे, एमपी को एफसी में कन्वर्ट यानी कि मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है। कैसे करते हैं, माइनस एनआईटी। अब एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, अब मुझे क्वेश्चन में कहीं भी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं दे रखे, तो अब मैं क्या करूंगी, अब मैं करूंगी इसके अंदर का फॉर्मूला अप्लाई, यानी कि आईटी माइनस सब्सिडीज। अब मेरे पास आईटी यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस तो है 250, बट मेरे पास सब्सिडीज नहीं है तो जीरो मान लेते हैं। तो आपका आंसर क्या निकल कर आएगा, तो आंसर आया हमारा 1150 करोड़। भाई हर जगह पर करोड़ लगा लीजिएगा वरना इसके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो देखिए हमने 3 स्टेप में, हम स्टेप वाइज चले, हर एक स्टेप के हमें नंबर मिलेंगे और हमने इजीली अपना आंसर निकाल लिया है। ठीक है, फाइंड आउट द नेशनल इनकम, हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है। सो हमें कंपोनेंट्स की तरफ ही ध्यान देना होगा कि क्या क्या दे रखे हैं। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर के ही कंपोनेंट्स दिख रहे हैं, तो यानी कि ये एक्सपेंडिचर मेथड का क्वेश्चन है। अब हमें नेशनल इनकम निकालनी है, विच मीन्स कि व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट एनएनपीएफसी। और एक्सपेंडिचर मेथड से या तो हमें एनडीपीएमपी मिलता है या जीडीपीएमपी, जो टोटली डिपेंड करता है उसके थर्ड कंपोनेंट पे। तो चलिए पहले मैं थर्ड कंपोनेंट ही ढूंढ लेती हूं यहां पर। तो हमें थर्ड कंपोनेंट मिला नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो हमारी शुरुआत होगी फिर एनडीपीएमपी से। तो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट एक्सपोर्ट्स। तो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है 600, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है 200, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है 110, और नेट एक्सपोर्ट्स अगर मैं देखूं तो नेट एक्सपोर्ट्स नहीं है मेरे पास, नेट इंपोर्ट्स है। अब मैंने आपको कहा था कि अगर कभी भी आपको क्वेश्चन में एक्सपोर्ट्स की जगह पर इंपोर्ट्स गिवन हो तो आपने उसे फॉर्मूले में माइनस करना है। तो नेट इंपोर्ट्स हमने माइनस करने हैं, तो भाई नेट इंपोर्ट्स माइनस करने, और ये ऑलरेडी माइनस का 20 है, तो माइनस यहां लिखोगे और ब्रैकेट में -20 वंस अगेन, तो ये आपका आया निकल के 930। अब नेक्स्ट हमारा स्टेप रहेगा एनएनपीएफसी निकालने का। एनडीपीएमपी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, नेट और नेट सेम है, डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए प्लस एनएफआईए, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए माइनस एनआईटी। तो 930 प्लस एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो देखते हैं क्वेश्चन में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहाँ है। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है पर हमें नेट फैक्टर इनकम चाहिए। ये रहा देखो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम नहीं टू अब्रॉड है। याद आ रही है बातें जो बता चुकी हूँ ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस के अंदर। थोड़ी सी स्पीड मेरी फास्ट है इस वीडियो के अंदर क्योंकि हम ऑलरेडी ये सब काम कर चुके हैं, यहाँ तो जस्ट हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि चलो एक बार रिकॉल कर लेते हैं सब कुछ। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको क्वेश्चन में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की जगह पर टू अब्रॉड दे रखा हो तो आपने साइन चेंज करना है। तो यहां पर भी अब हम प्लस की जगह पे क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, और ये हो गया नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो ये हमें दे रखा है 10, एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ये रहे 70। तो हमारा आंसर आ चुका है 850 करोड़। तो ये एक बार फिर से हमने कुछ कुछ चीजों को यहाँ पे रिमाइंड किया, जैसे कि नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन देखना, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड हो गया, नेट इंपोर्ट्स हो गया। तो फिर से वो सारी चीजें एक बार रिकॉल हो गई। और देखो कंफ्यूजन के लिए उन्होंने हमें फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी दे रखा था। सो करते हैं हमारे आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, विच इज कैलकुलेट इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब याद है आपको इंटरमीडिएट कंजप्शन कौन से मेथड में आता है? जी हाँ, वैल्यू एडेड में। तो हमसे इंटरमीडिएट कंजप्शन पूछा है। अब इंटरमीडिएट कंजप्शन हमने कहाँ पढ़ा है? हमने पढ़ा है इंटरमीडिएट कंजप्शन कि जब हम निकालते हैं वैल्यू एडेड तब हम वहां पर करते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन।
अब मेरे पास क्या क्वेश्चन में वैल्यू एडेड है? क्योंकि वैल्यू एडेड का कंपोनेंट क्या होता है? GVAMP। हाँ, मेरे पास एक वैल्यू एडेड का कंपोनेंट है तो, बट NVAFC है, जबकि मुझे चाहिए GVMP। किसी तरीके से अगर GVMP मिल जाए, वैल्यू ऑफ आउटपुट मिल जाए, तो इंटरमीडिएट कंजप्शन निकालना आसान है। तो ठीक है, यही करते हैं हम सबसे पहले GVAMP निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ NVAFC। तो जी नेट को ग्रॉस में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? PS प्लस डेप्रिसिएशन, वैल्यू एडेड सेम है। फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करने के लिए प्लस NIT। तो NVAFC हमें दे रखा है 80, डेप्रिसिएशन है हमारे पास 20, NIT क्या होता है? दे रखा है क्या डायरेक्ट? नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो इनडायरेक्ट टैक्स है 15, सब्सिडीज है हमारे पास 5। तो हमारा आंसर आया यहाँ पर 110 lakhs। ठीक, तो ये 110 हम यहाँ पर GVMP में लिख सकते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट हमें गिवन है 200। तो हमारा इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या हुआ? बिल्कुल सही, 90 lakhs। देखो कितना आसान था। तो 3 नंबर तक में ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं वैल्यू एडिट के ज्यादातर। तो मैंने जब वैल्यू एडिट पढ़ाया था तब भी एक ऐसा क्वेश्चन कराया था, और आज भी आप लोगों के सामने एक ऐसा क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है। सो बच्चों, आज की वीडियो सिर्फ इसीलिए थी ताकि जितने भी हमने तीनों मेथड करे हैं, कन्वर्जन सीखा है, एक बार उसको हम रिकॉल कर लें। तो हमने न्यूमेरिकल्स पूरी तरीके से आज खत्म कर लिए हैं। अब बस इस चैप्टर के कुछ छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स बचे हैं, अब बस हम वही कवर अप करने वाले हैं। उसके बाद नेशनल इनकम खत्म। ठीक है, तब तक आप फिर से न्यूमेरिकल्स को रिवाइज कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।